साल 1920 में ये प्लेन के अंदर की फोटो है। उस समय एक प्लेन में ज्यादा से ज्यादा 20 पैसेंजर ही बैठते थे। प्लेन से बहुत आवाज निकलता था। वो 3000 फुट या उससे कम में ही उड़ता था और उड़ने के दौरान आप प्रेशर को भी महसूस कर सकते थे। ट्रेन से यात्रा करने से ज्यादा समय तो प्लेन में ही लगता था। और आज कुछ दशक बाद ही हम इस टेक और प्लेन के साथ कहां से कहां पहुंच गए हैं। पेलोरस जैक एक डॉल्फिन जो न्यूजीलैंड में मिला था। ये डॉल्फिन वहां से गुजरने वाले सभी जहाजों को गाइड करता और फ्रेंच पास से सुरक्षित बाहर निकलवाने में उनकी मदद करता था। वैसे फ्रेंच पास उनके रास्ते में पड़ने वाला एक बहुत ही खतरनाक चैनल है। 1888 से 1912 तक यानी करीब 24 सालों तक वो जहाज़ों को सुरक्षित पास करवाने में मदद करता। लोग इस पर इतना निर्भर करने लग गए थे कि अगर जैक नहीं दिखता तो वो लोग कुछ देर वहाँ उसका इंतज़ार करते थे। एक बार एक जहाज़ ने इसे जख्मी कर दिया, इसलिए उसे बचाने के लिए न्यूजीलैंड सरकार एक कानून के तहत उसे प्रोटेक्ट करता है। जैक द डैनियल नाम के फेमस विस्की को तो सभी जानते हैं। ये सिर्फ इस बॉटल का नाम नहीं बल्कि इस फ्लेवर को बनाने वाले और इस कंपनी को खड़ा करने वाले मालिक का भी नाम है। 5 सितंबर 1850 में जन्म लेने वाले जैक डैनियल ने 25 साल की उम्र में 1875 में इस कंपनी का शुरुआत किया था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार वो अपने लॉकर के पासवर्ड या कॉम्बिनेशन को याद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन याद नहीं आने की वजह से उन्होंने गुस्से में सेफ को एक लात मार दिया और उनका अंगूठा टूट गया, जिससे उनके खून में पॉइजनिंग हो गया और वो बीमार पड़ गए। और कुछ दिनों बाद यानी 10 अक्टूबर 1911 को उनका देहांत हो गया। उनके मुंह से निकला आखिरी शब्द वन लास्ट ड्रिंक प्लीज था। इस पिक्चर में आए कितने साइंटिस्टों को आप पहचान कर बता सकते हैं? कमेंट कर बताइए। इस पिक्चर में 29 में से 17 लोग नोबेल प्राइज विजेता हैं और इसे पूरे इतिहास में खींचा गया सबसे इंटेलिजेंट फोटो कहा जाता है। अब ये फैक्ट आपके दिल को खुश करने वाली एक कहानी है। साल 1922 में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के कुछ साइंटिस्ट वहाँ के हॉस्पिटल के चिल्ड्रन वार्ड में पहुँचे, जहाँ का हर बच्चा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस से ग्रस्त होने की वजह से कोमा में जा रहा था, यानी अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा था। सोचिए इन बच्चों के माँ बाप पर क्या गुजर रहा होगा। वो अपने बच्चों के बगल में बैठकर किस दर्द से गुजर रहे होंगे। तभी हॉस्पिटल में आए ये साइंटिस्ट इन सभी बच्चों को एक एक कर इंजेक्शन देने लग गए। जैसे ही वो लोग रूम के आखिरी बच्चे को इंजेक्ट करने गए, वैसे ही पहला बच्चा कोमा से बाहर आ गया और एक एक कर सभी बच्चे होश में आने लग गए और ये दुख का माहौल तुरंत ही खुशी के माहौल में बदल गया। ये वही दवा है जिससे आज हम लोग डायबिटीज बीमारी के लिए सबसे कारगर दवा इंसुलिन था। वेस्ली आर्किपॉव एक हीरो जिन्हें तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने से रोकने के लिए उठाया गया एक ताकतवर कदम के लिए सराहा जाता है। वेसिली सोवियत सबमरीन के एक सीनियर ऑफिसर थे जिन्हें उनके कैप्टन ने यूएस वॉरशिप पर न्यूक्लियर टॉर्पीडो लॉन्च करने को कहा, लेकिन उन्होंने न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च करने से साफ मना कर दिया, जिससे वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होते होते रह गया। अब एक मोटिवेशनल कहानी सुनिए। ये है डिक विलियम, टाइटैनिक जहाज के कई सर्वाइवर्स में से एक सर्वाइवर, जो जहाज के समुद्र में समाने के बाद 6 घंटे तक उनका शरीर कमर से नीचे तक का हिस्सा अटलांटिक सागर के ठंडे पानी में डूबा रहा। 6 घंटे बाद रेस्क्यू टीम आया और उन्हें वहां से बचाकर ले तो गया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर ने उनसे कह दिया कि इतने समय तक -डिग्री पानी में रहने की वजह से उनके दोनों पैर को काटना पड़ेगा। लेकिन वो इसके लिए राजी नहीं हुए। विलियम्स ने सिर्फ इसके लिए मना ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने हौसला दिखाया, मेहनत किया और 1920 के विंबलडन मेंस डबल्स को जीत कर भी दिखाया। इस फोटो में आप एक औरत को इस बुक के पहाड़ पर मेगाफोन से अनाउंस करते हुए देख सकते हैं। दरअसल ये वो किताबें हैं जिन्हें अमेरिका के अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने इकट्ठा किया था, जिससे वो वर्ल्ड वॉर 1 में भाग लेने वाले सैनिकों को भेज सके ताकि वो अपने फ्री टाइम में इसे पढ़ सके। देखने में ये एक सिंपल सा पोर्ट्रेट है, लेकिन ये जर्मन आर्किटेक्ट कार्ल वेबर और उनकी पत्नी एमिली की है।
जिसे स्टैटफोर्ड में 1850 में लिया गया था। और इस पिक्चर में खास बात ये है कि ये विक्टोरियन एरा को बड़े अच्छे से दर्शाता है, जिसमें उस समय डेड बॉडी के साथ फोटो खिंचाने का एक परंपरा था। इस फोटो को एमिली के मरने के कुछ घंटे बाद ही लिया गया था और अगर आप गौर से देखिएगा तो आपको इसमें कुछ तार दिखेगा जो एमिली के शरीर को सही जगह पर बनाए रखने के लिए उसके शरीर से जोड़ा गया था। ये एक अनोखी शादी है। पीटी बर्नम सर्कस में जॉन स्पैटरबाई एक कंकाल व्यक्ति या स्केलेटन मैन के तौर पर सर्कस में काम करते थे और उस समय उनका वजन 34.5 kg था। वहीं उसी सर्कस में उस समय एक मोटी औरत या फैट लेडी के नाम से मशहूर इसी सर्कस की एक आर्टिस्ट हैना परकिंस थी, जिनका वजन 350 kg था। वो 6 फीट लंबी थी और उनका कंधा 3 फुट चौड़ा था। वो सिर्फ सर्कस की ही नहीं बल्कि अपने समय की सबसे भारी भरकम महिला थी। कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर लिया और वो मिस्टर एंड मिसेस बैटर्सबाई बन गए। हैना अपने हस्बैंड से लगभग 10 गुना ज्यादा वजनी थी। कुछ लोग कहते हैं कि ये शादी सर्कस का एक पब्लिसिटी स्टंट था, लेकिन ये कहानी हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।